पता नहीं ऑफिस वाले अपने आप को समझते क्या है। रमेश, ये पकड़ो मेरा बैग और जल्दी से गाड़ी निकालो। और आज ना मुझे घर 10 मिनट में पहुंचा देना। जी मैम साहब, बस थोड़ा सा रह गया, 1 मिनट में साफ करके चलते हैं। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? ये गाड़ी वाड़ी ना बाद में साफ करना, मुझे भी घर लेके चलो। और रोज की तरह ना गाड़ी मर मर के मत चलाना, मुझे 10 मिनट में घर पहुंचना है। अरे मैडम, आधे घंटे का तो रास्ता है और बीच में ट्रैफिक भी होता है। अब 10 मिनट में कैसे पहुंचा दूंगा मैं आपको? मुझसे ना जुबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, जितना कहा है ना उतना कर। देखिए मैडम, जल्दी पहुंचने से जरूरी हमारा सही सलामत घर पहुंचना है। आप क्यों नहीं बात समझ रही है? देख, तो ड्राइवर है ना, तो ड्राइवर बन के रह। मेरे बाप बनने की कोई जरूरत नहीं है और जुबान लड़ाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए मैडम, आप कुछ ज्यादा बोल रही हैं और आपको ज्यादा जल्दी है ना, तो एक काम कीजिए, खुद ही गाड़ी चला लीजिए और करिए अपनी नौकरी खुद ही। ये आखिर मेरे एरिया में हो क्या रहा है? हम नौकर है तो इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोलोगे और हम सुनते रहेंगे। मुझे नहीं करनी आपके यहाँ नौकरी। अरे सुनो रमेश, रमेश रुको रमेश। क्या चल रहा है ये सब? सर, अच्छा हुआ आपने बहुत सही टाइम पे से रोक लिया। ये ना मुझे अभी हैरेस कर रहा था और जब मैंने शोर मचाया ना तो यहाँ से भागने लगा। नहीं सर, झूठ बोल रही है सर, मैंने ऐसा कब किया? चल तेरे को तो मैं थाने में ले जाके बताता हूँ सब। अरे सर, मैडम आपको भी आना पड़ेगा थाने, आओ। जी सर। हेलो, सिंह साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी बताइए। मैं पुलिस थाने से इंस्पेक्टर परम बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, बताइए क्या बात है? आपकी पत्नी और आपका ड्राइवर थाने में है जी, एक बार आप जल्दी से आ जाइए। थाने में? ऐसा क्या हुआ है इंस्पेक्टर साहब कि आप मेरी बीवी को थाने में ले गए? आप एक काम करो जी, थाने आ जाओ, बैठ के ही बात करेंगे जी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं भी आता हूँ। देखिए सिंह साहब, आपकी पत्नी के कहने पे उस ड्राइवर को तो अरेस्ट कर लिया हमने। बाकी आप ये बताओ कि इस केस को आगे बढ़ाना है या फिर यहीं पे रफा दफा करना है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, उस ड्राइवर ने गलती तो की है और उसको सबक मिलना चाहिए। आप उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए। तो ठीक है सिंह साहब, आप घर जाइए, मैं देख लूँगा उसको। वैसे इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे एक बार उस ड्राइवर से मिलवाएंगे? मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आखिर उसने ये किया क्यों। उससे मिलके हमारा क्या फ़ायदा? वैसे भी उसने जो गलती की है उसकी सज़ा तो ये लोग देंगे ही उसे। वो तो मेरा उस टाइम पे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, नहीं तो मैं तुम्हें ही कॉल करके बुलाती। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप देख लीजिएगा, हम चलते हैं। जी। हाँ बोलो, किससे मिलना है? नमस्ते साहब, वो मैं रमेश का भाई हूँ साहब। साहब दरअसल वो 2 दिन से घर पे नहीं आया। वो यहीं काम करता है ना? काम करता है नहीं, काम करता था। क्या मतलब साहब? मतलब ये है कि अब वो जेल में है। जेल में? क्यों साहब, क्या करा मेरे भाई ने? क्या किया? उसने अपनी मालकिन के साथ बदतमीजी की थी। अब तो वो सारी उम्र जेल में ही सड़ेगा। नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए। हमारे घर में सिर्फ वही तो एक कमाने वाला है। मेरी माँ भी बीमार रहती है और आप मेरी हालत तो देख ही रहे हैं। और हमारे पिताजी तो हमें बचपन में छोड़ के चले गए थे। ये सब तो उसको सोचना चाहिए था इतनी बड़ी गलती करने से पहले। नहीं सब मेरा भाई ऐसा नहीं। अब उसकी वजह से तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। नहीं साहब, जाओ यहाँ से। सुनो साहब, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खराब करने। सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ बोलो। वो उस दिन ना, उस ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी। क्या मतलब? वो दरअसल हुआ ऐसा था। देख, तो ड्राइवर है ना, तो ड्राइवर बन के रह। देखिए मैडम, आप कुछ ज़्यादा बोल रही हैं और आपको ज़्यादा जल्दी है ना, तो एक काम कीजिए, खुद ही गाड़ी चला लीजिए और करिए अपनी नौकरी खुद ही। हर्षिता, तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है? आज हमारी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। कम से कम मुझे तो सच्चाई बता देती। और आखिर तुमने ये सब किया ही क्यों? अब पुलिस वाले को देखकर मैं घबरा गई थी और हड़बड़ाहट में मैंने कुछ भी बोल दिया। वो जब मैंने आज उसके भाई को देखा और उसके घर की हालात के बारे में सुना, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया। नहीं, हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों को मैं कुछ करता हूँ। आदि सिंह साहब बताइए। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, मैं वो ये कह रहा था कि आप एक काम कीजिए, आप हमारे ड्राइवर को ना छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हैं सिंह साहब? हाँ दरअसल मैं इस केस को यहीं रफा दफा करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये केस आगे बढ़े। सिंह साहब ऐसा है, एक बार फिर से सोच लीजिए आप। जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने अच्छे से सोच लिया है, उसकी कोई गलती नहीं थी। आप उस बेचारे को छोड़ दीजिए। ठीक है सिंह साहब, मैं भी छोड़ देता हूँ जी। अरे बलवीर जी साहब। वो ड्राइवर बंदा है ना, हाँ उसको जान दे भाई। अब चलो, हमको रमेश से माफ़ी मांगनी चाहिए। गरीब होना पाप है भाई इस दुनिया में। साहब, मैडम, आप लोग यहाँ? हाँ रमेश, दरअसल हम लोग तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं।
हमारी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते होते रह गई। गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं और गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हारी बात सुनी भी नहीं और बिना बात सुने मैंने तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेंट कर दी। हाँ रमेश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सारी गलती मेरी थी। मैंने तुम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था और तुम्हें मेरी वजह से जेल जाना पड़ा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं साहब, मैडम आप लोग बड़े आदमी हैं, आप लोग माफ़ी मत मांगिए। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। मैं भी भूल गया हूँ, आप लोग भी भूल जाइए। और हाँ रमेश, कल से तुम काम पर आ जाना, ऐसे कोई बात नहीं है। नहीं साहब, बस जितनी मैंने सेवा करनी थी कर ली, अब और नहीं कर पाऊँगा। जाने दीजिए साहब, बस।